साथियों, हार्दिक जोहार। आइए आज ई विद्या वाहिनी में बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट के डाटा वेरिफिकेशन और ख़ास करके जो स्टूडेंट का आधार है और उसका जो अकाउंट डिटेल्स है उसको वेरीफाई हमें करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ बच्चों का वेरीफाइड दिख रहा है, कुछ बच्चों का अपडेट एंड वेरीफाइड दिख रहा है ना। जब इसको हम पूरा कर देते हैं तो हमें कैसा दिखता है, ये सारे स्टूडेंट का दिखता है पूरा। ये लेटर आया हुआ कि आपको वो काम करना है और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो अभी मैंने बताया आपको कि इकट्ठे एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट का, एक क्लास के सभी स्टूडेंट का आधार और उसका बैंक डिटेल्स कैसे एडिट करें, कैसे उसको वेरीफाइड करें। और यदि वेरीफाई आपने कर दिया और वो गलत हो गया तो फिर उसे वापस जो है एडिट करने के लिए कैसे लाएं, उसके लिए रिवॉर्ड वेरीफाइड स्टूडेंट्स, ये पार्ट से आपको मैं करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर। तो इसके लिए सीधे हम लोग चलेंगे ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर। देखें हम लोग आ गए evidyavahini.jharkhand.gov.in पोर्टल पर। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लॉगिन कर लें फटाफट। उसको क्लिक करते ही दूसरा पेज, ये चारों चीज़ें मतलब स्कूल, फिर आपका यूडेस कोड, फिर उसका पासवर्ड और फिर नीचे जो कैप्चा एक प्रॉब्लम दिया हुआ उसको पूरा करने के बाद आप फटाफट साइन इन पर क्लिक कर। साइन इन करते ही कुछ इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे आप थ्रेड लाइन्स पर जाएँ, उसको क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह दिखेगा आपको। यहाँ पे आप स्टूडेंट एक्टिविटी पर चले जाएं, उसको क्लिक करते ही कई सारी चीज़ें खुलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें से यदि आपको देखना है किस बच्चे का वेरीफाई हुआ, किस बच्चे का नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन पर जाकर के देख सकते। उसको क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का खुलता है। यहाँ आप क्लास को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, क्लास को सिलेक्ट करके मान लीजिए हमने 4th क्लास को सेलेक्ट किया। ठीक है, और सर्च बटन पे फिर क्लिक कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका वो स्टूडेंट है उसका क्या हाल है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड मांग रहा है, मतलब इसका भी बाकी है। तो चलिए वापस फिर से आप वापस आ जाएँ वहीं पर और बल्क स्टूडेंट एडिट आधार और बैंक अकाउंट डिटेल्स पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करते ही जो नया पेज खुलता है वहाँ पे आप क्लास डालें। चलिए हमने लिया 4 क्लास को। उसको डालने के बाद अगला और एक ऑप्शन है आधार, या फिर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे। इसमें पहले हम लोग आधार चेक कर लेते हैं। और यदि आपके क्लास में कई सेक्शन है तो यदि आपने सेक्शन यहाँ पे अटैच किया है तो आपको सेक्शन भी चुनना पड़ेगा। इसके बाद ये जो सर्च बटन है फिर से आप क्लिक कर दें। इसको क्लिक करते ही बच्चों का डिटेल्स दिखने लगता है ना। और आप दाहिने खिस करते हुए दाहिने आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों का यहाँ पे हमारा वेरीफाई है आधार। ठीक है, संबंधित क्लास का। अब हम लोग आते हैं वापस और अब क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे हम लोग कि इसका सारा जो बैंक डिटेल्स है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे फिर से हम करते हैं क्लिक और यहाँ हमको दिखता है बैंक डिटेल्स। इसको क्लिक कर दें और फिर से आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करते हैं, आप देखें दाहिने साइड में कि वेरीफाइड। ठीक है, और एक बच्चे का वेरीफाई नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इस बच्चे को यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन सावधान, थोड़ा सा सावधान हो जाए कि इस बच्चे का सारा ठीक है या नहीं। आपको इसमें एडिट वगैरह कुछ करना है, क्या है यहाँ अपडेट एंड वेरीफाइड है। तो यदि आप पहले चेक कर लें कि सारे चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, उसके बाद ही यदि कुछ गलत है तो वहाँ पे आप क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप डाल करके जो भी चीज़ यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपका एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा और वहाँ पर आप लिख करके चेंज कर सकते हैं। तो जो कि हमारा सारा सही है इसलिए हम लोग सीधे क्लिक करेंगे अपडेट एंड वेरीफाइड फिर। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं कैसा होता है। अपडेट एंड वेरीफाइड पर हमने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यह भी जो है वेरीफाइड हो गया, मतलब इसका बैंक डिटेल सही था, ये वेरीफाइड हो गया। आप जानते हैं कि सारे जो वित्तीय लेन देन है बच्चों के लिए वो सारा जब तक आप आधार और जो बैंक अकाउंट है बच्चों का आप वेरीफाई नहीं करिएगा तो बच्चों को वो जो मिलता है, जो लाभ मिलता है वो बच्चे को नहीं मिल सकेगा और ऊपर से डिपार्टमेंट से भी आपको प्रेशर है। तो इस तरह से आप वेरीफाई और कर सकते। एक प्रश्न आता है कि यदि बच्चों का नहीं है अकाउंट डिटेल्स तो क्या करेंगे, तो वहाँ ऑप्शन आता है, आप वहाँ माता पिता का डाल सकते। यहाँ आप देखें ऑप्शन दिया है बैंक अकाउंट बिलोंग्स टू, यानी किसका है बैंक अकाउंट। यहाँ देखिए 2 तरह का ऑप्शन है, क्या है, एक पेरेंट गार्जियन और दूसरा है
स्टूडेंट का भी, तो जिसका भी है आप उसका दे सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपने स्कूल में जो रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिला है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसको देखते हुए। अब एक अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चों का गलत आपने वेरीफाई कर ही दिया तो उसको वापस कैसे करें। तो चलिए वापस के लिए हम लोग चलेंगे बैक, ठीक है, बैक, और यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा रिवर्ट वेरीफाइड स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप चेंज उसको कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्लिक करके क्या होता है। इस तरह से क्लिक करते हैं और मान लीजिए बच्चों का आधार या बैंक डिटेल्स मान लीजिए गलत हो गया, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको क्लास चुनना पड़ेगा, बिना क्लास चुने नहीं होगा। तो हमने चुना था 4th क्लास का, है ना, और इसके बाद हमने सर्च कर दिया, सर्च किया तो आप देखें यहाँ क्या कौन सा बटन आ जाता है इस जगह भरने के लिए। ऊपर जाए, यहाँ आपको एक्शन बटन दिखता है, यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे तो संबंधित बच्चे का आप जो है उसको चेंज कर सकते। जो ही इस जगह पे आप एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, किस तरह से, मान लीजिए इस तरह क्लिक किया और संबंधित बच्चे को, मान लीजिए तन्वी का ही कुछ गड़बड़ है, इसके बाद कहाँ जाना है आपको, इसके बाद सबसे इधर देखें, आप नीचे आ जाए, यहाँ पे इस बटन को आप सबमिट कर देंगे तो वापस जो है एडिटेबल, मतलब एडिट कर सकते हैं उस बच्चे का यदि कुछ गलत हो गया है तो बस यही सिंपल सा तरीका है बच्चों को फिर से वापस ये करने का, ठीक है। ये था आधार और अकाउंट डिटेल्स को एडिट करने का या फिर अपडेट करने का और वेरीफाई करने का तरीका। एक है कि डाटा वेरिफिकेशन, बच्चे लोगों की और कुछ गलती हो गई है, क्लास गलत हो गया है या फिर बच्चों का स्कोरिंग या फिर पेरेंट्स का नाम वगैरह गलत हो गया है, तो उसके लिए दूसरा तरीका है, उसके लिए मैंने बताया हुआ है हालांकि। चलिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या है कि आपको यहीं 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, तो आपको फिर से स्टूडेंट एक्टिविटी दिखेगी, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ देखें स्टूडेंट प्रोग्रेशन पर जाएं। इसको क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स खुलेगा इस तरह से, है ना, नीचे चले जाएं और जहाँ पे न्यू एनरोलमेंट है यहाँ पर क्लिक करें। इसको क्लिक करते ही आपको इस तरह से कुछ डिटेल्स खुलता है, तो आपको क्या करना है, वापस व्यू पर चले जाना है। व्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पूछेगा क्लास, तो आप संबंधित क्लास को चुन लें जिसमें भी बच्चे का कुछ गलत है, मान लीजिए 4th क्लास में कुछ गलत है। इसके बाद इसको सेक्शन भी आप सर्च कर सकते हैं यदि आपने चुना है तो, और सर्च कर दें। सर्च करते ही बच्चे का सारा डिटेल्स आ जाता है। यहाँ पे आपको दिखता है एडिट का बटन, इस एडिट को जो ही आप क्लिक करते हैं और संबंधित बच्चा में जो भी एडिटिंग आपको करनी है, ठीक है, एडिटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट कर देना है। यहीं से बच्चों का एडिट होगा और अपडेट होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा, आपको अच्छा लगेगा। तो यदि आपकी समस्या का कोई समाधान हो जाता है तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल एक बटन दबाएंगे और शेयर हो जाएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।